भूगोल का अर्थ। भूगोल दो शब्दों से मिलकर भू प्लस गोल। हिंदी में भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ गोलाकार स्वरूप। अंग्रेजी में जिसे जियोग्राफी कहते हैं, जो दो यूनानी शब्दों जियो पृथ्वी और ग्राफी वर्णन करना से मिलकर बना है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वह भूगोल है। भूगोल का अर्थ समझने के पश्चात इसकी परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है। भूगोल की परिभाषा। रिटर्न के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का निवास गृह है। टालमी के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ण में देखता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल और उसके आकार, विभिन्न भौतिक आकृतियों, राजनीतिक खंडों, जलवायु तथा जनसंख्या आदि का विशद वर्णन करता है। गुलचिरिच तथा ईस्ट के अनुसार भूगोल में भूक्षेत्र तथा मानव का अध्ययन होता है। भूगोल का विषय क्षेत्र संपूर्ण पृथ्वी भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल का परस्पर अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड अदृश्यमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों, उल्काओं तथा समस्त सौरमंडल जिसमें सूर्य, चंद्र आदि भी सम्मिलित हैं का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं आकाशीय पिंड स्थित हैं। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 108 प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई दे पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मणिकाओं से मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी भाषा में मंदाकिनी को गैलेक्सी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक अलग मंदाकिनी है जो हमारी पृथ्वी की एक अलग जिसे दुध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब इस तक ज्ञात इस आकाश मंदाकिनी का 80% स्वभाव सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया है। नवीनतम यह मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। सूर्य सौरमंडल। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी, धरती सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल सूर्य का परिवार है जिसमें सूर्य इस परिवार का मुखिया है और बाकी सब इसके सदस्य। सूर्य सौरमंडल का सबसे पहला सदस्य है। सूर्य का जन्म 4.6 मिलियन साल पहले हुआ। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। यह सब ग्रहों को प्रकाश की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और यह चक्कर सूर्य 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। सौरमंडल में ग्रह। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। इन ग्रहों को 2 भागों में बांटने का कारण है क्षुद्र ग्रह घेरा, एस्टेरॉयड बेल्ट। यह घेरा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इनकी संख्या हजारों लाखों में है। आंतरिक ग्रह। बुध। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सबसे तेज घूमता है और इसी कारण यह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। दोपहर के समय इस ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात के समय यह तापमान 170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
ऐसा होने का कारण यहाँ यह है कि बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है जो ताप को ग्रह पर रोक सके, जैसा कि धरती पर होता है। शुक्र शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान दिन और रात दोनों में एक जैसा रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ताप को केंद्र तक कैद कर लेती है। और जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस का प्रभाव, सूर्य का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन। यह रात के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है और धरती से आसानी से पहचाना जा सकता है। सौरमंडल में यह एकमात्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। अगर आप पृथ्वी की तस्वीर देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 3 रंग नजर आएंगे: नीला, सफ़ेद और हरा। सफ़ेद रंग बादलों का और हरा रंग वनस्पति का। धरती एक ऐसे वातावरण से घिरी हुई है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जलवाष्प सम्मिलित हैं। इनमें एक ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। धरती पर जीवन का मुख्य कारण इस पर मौजूद पानी है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसका रंग लाल होना। यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है, जैसा कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह ही बादलों वाला वातावरण है। इसका वातावरण विरल है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मौज सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मौज मंगल पर ही है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस हैं। इस ग्रह को पृथ्वी से आसानी से देखा जा सकता है। बाहरी ग्रह एक्सटर्नल प्लैनेट जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह के बाद कई बार यह ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है, जिसका कारण है इसका विशाल आकार। इसका व्यास धरती से 11 गुना ज़्यादा है। यह ग्रह सूर्य की भांति ही हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसलिए इसे गैस दानव भी कहा जाता है। इसके तेज गति घूमने के कारण यहाँ अक्सर तूफान आते रहते हैं। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा है। इसमें गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। शनि सौरमंडल में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके छल्ले के लिए जाना जाता है। अध्ययन बताते हैं कि शनि ग्रह के कई पतले छल्ले हैं जो प्रकृति के कणों से बने हुए हैं। शनि के 62 चंद्रमा हैं। इनमें सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जो गैनीमेडी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण यूरेनस अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार धरती से 4 गुना बड़ा है। यह बृहस्पति और शनि ग्रह एक जैसा ही है, परंतु इसका तापमान बहुत ठंडा है। ऐसा इसलिए है कि इसकी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी है। इसके भी इर्द गिर्द छल्ले हैं जिसका रंग काला है। वरुण को नीला दानव दैत्य भी कहा जाता है। यह धरती से बहुत दूर है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत वाले टेलीस्कोप से भी बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है। इस ग्रह के 11 चंद्रमा हैं। अरुण ग्रह की तरह इसके भी पतले छल्ले हैं। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना अधिक है। क्षुद्र ग्रह घेरा एस्टेरॉयड बेल्ट कई छोटे ठिकानों से मिलकर बना है, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सीरीज क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है।
उल्कापिंड। उल्का चट्टान या धातुओं के छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं उल्का बन जाते हैं। यह उल्का जब रफ्तार से यात्रा करते हैं हवा के घर्षण से आग लग जाती है और तब ये उल्का से उल्कापिंड बन जाते हैं। कई लोग इसे गिरते हुए जलते उल्कापिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं। बड़ा पिंड बहुत नुकसान पहुंचाता है। धूमकेतु, कई लोग पुष्कर तारा भी कहते हैं इसे पुष्कर तारा। इसका कारण है इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान गैस और धूल के कण पूंछ के आकार ले लेते हैं। सूर्य के पास आने पर इस से चमक उठते हैं। बौनाग्रह, हमारे सौरमंडल में 5 ज्ञात बौनग्रह हैं। एक है प्लूटो, सीरिस, हाउसमेया, मार्के, एरिस। इनको पहले ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था परंतु 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।